फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से जीएसटी का अपना पहला लेसन, पहला डे वन। और आज हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी क्या है, उसको जानेंगे थोड़ा सा। क्या होता है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो, कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो, तो हमें उसकी बारीकियों के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि हमारा व्यू उसको लेकर के क्लियर हो। बहुत थोड़ा थोड़ा आप जानते भी हो सकता है इससे ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई नया भी है, उसको नहीं भी आता है, नहीं भी जानता हो, तो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, वेट चला करता था और सर्विस टैक्स चला करता था। वेट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता था, और जो सर्विस टैक्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो टैक्स का वसूल कौन करता था, सर्विस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट को क्या करता कौन करता था, सॉरी वेट को कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं डे वन में। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। जैसा कि किसी ने भी बोला था, मैंने पूछा था जब, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। मतलब 29 मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट में पास हो गया था। उसके बाद द एक्ट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मतलब 1 जुलाई 2017 से ये एक्ट मतलब पूरी तरह से इफेक्ट में आ गया। अब इन अदर वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे लगता है ये, सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे। पहले जो वेट होता था वो वैल्यू एडिड टैक्स होता था, मतलब वहाँ वैल्यू एडिशन होता था, उस पर टैक्स लगता था। सॉरी, जीएसटी के अंदर जो वैल्यू एडिशन उस पर टैक्स लगता है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू एडिशन टैक्स जो वेट होता था वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कैसे लगता था पहले और अभी कैसे लगता है। तो वेट जो होता था उसमें जो होता था सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब परचेस और सेल, और सर्विस टैक्स होता था पूरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब दोनों को एक करके क्या कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया। जो पहले था उसको खत्म कर दिया और नया एक्ट ये लागू कर दिया। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो अगली स्लाइड में। अब पहले क्या होता था, वेट लगता था जब भी अपन कोई गुड्स परचेज करते थे या सेल करते थे, वेट। और जब सर्विस टैक्स, जब हम सर्विस देते थे तो सर्विस टैक्स लगता था। अब वो हट करके क्या हो गया, जो मैंने बताया था कि वेट कौन कलेक्ट करता था, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कलेक्ट करता था, सर्विस टैक्स। अब जब जीएसटी के अंदर ये क्या हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और जो सेंट्रल जीएसटी होता है मतलब सीजीएसटी होता है, और आईजीएसटी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो अब वो चेंज होकर के क्या हो गया, जो वेट वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर आ गया, उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग। उसमें क्या, जब पहले जब वेट चलता था ना तो बहुत सारे कलेक्शन के इश्यूज आते थे कि कुछ उसमें से पार्ट सेंट्रल को जाता था, कुछ स्टेट को जाता था। तो स्टेट बाय स्टेट भी कुछ इश्यू होते थे, सेंट्रल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होते थे। लेकिन अब जब ये कर दिया तो पूरी तरह से इसको सेपरेटली कर दिया कि आईजीएसटी यदि का कलेक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी का कलेक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और एसजीएसटी का कलेक्शन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाई इज द जीएसटी बिग डील? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स। टैक्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सबसे प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है, हमने इनकम टैक्स वसूल किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब पे गवर्नमेंट लगाता है। और इनकम फ्रॉम फॉर द गवर्नमेंट थ्रू विच इज फुलफिल वेरियस प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो स्कीम चलती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर जो पैसा जाता है कहाँ से, आपसे कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। दे आर लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसपे एक ही व्यक्ति पे सारा टैक्स का भार आता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक से वसूल ना करके अलग अलग व्यक्तियों से वसूल किया जाता है। इसका एग्जांपल भी आप आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करो, ये देखो एक व्यक्ति पूरा के पूरा टैक्स का भार सह रहा है। और ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिस टाइप ऑफ टैक्स आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट लेविड अ डायरेक्ट चार्ज ऑन द एंटिटी और एन इंडिविजुअल एंड which has to be borne directly by the individual or entity. For example, income tax, TDS,
है ना। और ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स जो एक व्यक्ति से वसूल ना कर करके अलग अलग व्यक्ति से वसूल किया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से वसूल किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वसूल किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट लगता है वो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है जो अपने डेली क्या कहते हैं दिनचर्या से सैलरी से इनकम कमा रहा है या बिजनेस से इनकम कमा रहा है, उस पर डायरेक्ट भार आता है। जो जिसके नाम पे पैन कार्ड है, सिंगल व्यक्ति पे भार आता है, वो डायरेक्ट वसूल किया जाता है, या इनकम टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में, एडवांस टैक्स के रूप में, ये सब होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, these types of tax paid on consumption by the consumer but they do not pay directly to the government unlike income tax। जैसे कि एग्जाम्पल की सेल्स किया, एंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, आप मूवी देखने गए, आपने टिकट खरीदी, अब उसमें उससे आपने जीएसटी वसूल लिया, आपने गवर्नमेंट को पे किया क्या? नहीं, लेकिन आपसे वो थिएटर वाले ने आपसे इनडायरेक्टली ले लिया, अब वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने खाना खाया 1,000 रुपए का, लेकिन उसमें 200 रुपए आपने जीएसटी का पे कर दिया, चाहे इंक्लूडिंग हो या अलग से हो, लेकिन उसने क्या करा, आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप से जो सीमा शुल्क होती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये सब सारे इनडायरेक्ट तरीके से लेकर के गवर्नमेंट को जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक व्यक्ति जो कमा रहा होता है वो डायरेक्ट जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे देता है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये जो पर्सन है वो जा रहा है रेस्टोरेंट में खाना खाता है, जैसे ही खाना खा के बाहर निकलता है, बिल उसके सामने आता है, उसमें देखता है कि उसने 1,000 रुपए का खाना खाया है, लेकिन उसमें 200 रुपए तो टैक्स लग गया जीएसटी का, उसको पे करना है 1,200 रुपए। अब 1,200 रुपए आपको पे किसको करना है? रेस्टोरेंट ओनर को। और फिर वो आपसे जो जीएसटी वसूल कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर के वो पे करेगा, राइट। बहुत कोशिश करी मैंने एनिमेशन के साथ समझाने की, बहुत सिंपल वे में, जिसको मालूम भी नहीं होगा वो भी सीख जाएगा। आगे चलते हैं। ऑल टैक्स स्ट्रक्चर, मैंने बताया था कि पहले जब टैक्स लगता था तब क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता था? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सॉरी सीएसटी, जीएसटी सीएसटी, ये होता था इंटर स्टेट सेल करते थे उस टाइम जब वेट के अंदर, कस्टम ड्यूटी। और ये कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया था। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता था? ऑल टैक्स स्ट्रक्चर में वेट ऑन सेल विद इन स्टेट। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, लग्जरी टैक्स ऑन लग्जरी होटल्स रूम, या ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स जो लगता है ना एक गुड्स को ट्रांसफर करने में जो लगता है, ये सब सारे टैक्स ऑल टैक्स में लगते थे। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता था और स्टेट क्या कलेक्ट करता था। अब ये जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वेट, म्युनिसिपल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ईटीसी, ये सारे के सारे खत्म हो गए। और फिर आपके सामने क्या आ गया? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स।